हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है ना? तो आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर कैसे ईलियड को अप्लाई किया जाए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे कौन-कौन से रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिसे हमें याद रखना है? क्योंकि वैसे ईलियड वेब में कितने टोटल मूव्स होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5 और एबीसी। अब इनके रूल्स गाइडेंस सब याद करना पड़ेगा। तो जितना भी रूल्स गाइडेंस मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप उसकी एक लिस्ट बना लेना और लिस्ट बनाने के बाद उसको क्या करना है, जैसे एक मेरे पीछे दीवार है ना, आप इसी तरह से एक दीवार पर अपने सामने या अपने डेस्कटॉप पर उसके आसपास चिपका देना। अगर वो रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब जो है, जो काउंटिंग चल रही है, जो ऑब्जर्वेशन चल रही है, वो सही है। अगर इसमें से एक भी मतलब एक क्या मतलब एक से ज़्यादा मैक्सिमम 3 जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, अगर फुलफिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब जो काउंटिंग है वो इनवैलिड है, आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक? अब बारी आती है कि इस इंट्रा ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक्स कौन सा चूज़ करना है। देखो, जो मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली, अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि स्टॉक्स में 1000 से ऊपर का स्टॉक चूज़ करो। जैसे रिलायंस ले सकते हो, मारुति ले सकते हो, इन्फोसिस ले सकते हो, टीसीएस ले सकते हो। इसी तरह के जो भी स्टॉक्स हैं जो 1000 से ऊपर के स्टॉक हैं, तो अगर स्टॉक में करना तो ये वाले स्टॉक्स लेने हैं। और रही बात निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आप तो वो तो जन्मजात अधिकार है अपना, है ना? अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं, तो आईटीसी नहीं लेना, ठीक है? यस बैंक नहीं लेना है, ठीक है? सुजलॉन नहीं लेना है, क्योंकि ये चलेंगे ही नहीं, फिर क्या ही फायदा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इलियड वेब में ये बोला गया है और मेरी भी ऑब्जर्वेशन सेम है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम चाहिए और उसमें वोलेटिलिटी चाहिए। अगर ये सब कुछ है फिर तो सही है, अगर नहीं है तो फिर वो है ही नहीं, ना वो रूल्स में, ना वो रूल्स अप्लाई होंगे, ना उसमें गाइडलाइंस अप्लाई होगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा निफ्टी का। ठीक है? तो निफ्टी को मैं पैरामीटर बना रहा हूँ क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप लोग निफ्टी पर देखोगे तो बैंक निफ्टी भी सेम रहेगा और स्टॉक्स भी सेम रहेंगे। तो पैरामीटर हमें उस निफ्टी का लेकर चलना है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना और आपको लगे ना कि वीडियो सच में वैल्यूएबल है तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। चलते हैं इस चार्ट पर। अब देखो, ये रहा चार्ट निफ्टी का। अब निफ्टी का जो लाइव चार्ट चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है अभी और आज डेट है 11 जुलाई। यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने ये वाला जो पोर्शन, जो टॉप का जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपको, तो यहाँ पर आपको ना ये दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे क्लिक मत करना, आप सेकंड पे क्लिक कर देना, यहाँ पर सेकंड पे क्लिक कर देना। तो आपके पास जब सेकंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक़्त हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टाइम फ्रेम, कि कौन-सा टाइम फ्रेम हमें ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है और कितना जो डेटा है वो लेना चाहिए, ठीक है ना? तो आप देखोगे तो ये 2 विंडो मैंने खोले हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब इंट्राडे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड का जो डेटा चाहिए, वो कितना चाहिए? डेली के टाइम फ्रेम पर जो हमें चाहिए 5 कैंडल्स जो है मिनिमम चाहिए। 5 कैंडल्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अभी मत सोचना कि 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से, नहीं, ये डेज़ के हिसाब से भी है और आपके फिबोनाची के नंबर के हिसाब से भी है 5 डेज़। अगर हम बात करते हैं कि अगर 5 डेज़ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो कितना टाइम फ्रेम ले सकते हैं? तो आप 5 के बाद सीधा क्या करोगे? 3 ऐड करोगे। मतलब कितना डेली का टाइम फ्रेम में क्या करना है? डेली के टाइम फ्रेम में आपको 8 कैंडल सेलेक्ट करना है, तो ये आपका 18 हो जाए, ये आपका 8 हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद कितना और डेटा हम बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास कितना होगा? 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। ये 13 डेज का डेटा हमें चाहिए। ये मैक्सिमम है, मिनिमम 5 होना चाहिए और इंटरमीडिएट जो है 8 होना चाहिए और आपके पास 8 प्लस 5 13 डेज का मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपके पास 13 डेज का भी डेटा है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो है आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना?
तो ये तो रहा हमारा टाइम फ्रेम का सिलेक्शन। तो टाइम फ्रेम का सिलेक्शन में हम जब करते हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इसको क्या करेंगे, अभी 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर है तो हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पर आ गया। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आया। अब यहाँ पर देखो, तो जैसे हम इस टाइम फ्रेम पर आए तो अभी ना जो करंट जो मार्केट जो चल रही है, सपोज करो कि आप ही जब चार्ट ओपन करोगे तो एक कैंडल जो है आपकी ऑलरेडी रनिंग में होगी, ये वाली रनिंग में होगी, ठीक है ना। तो रनिंग वाली कैंडल को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें लेना है कौन सा, जो स्टॉप हो चुका है प्रीवियस। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे लिए 5 है तो मैं इसको 5 में मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पर, 8 पर। तो ये हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, हम 8 पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। अब हम चलेंगे मेजर पर। तो ये हमारा 8 हो गया, 9 10 11 12 और 13। तो 13 हम ये कैंडल लेंगे मैक्सिमम। और अगर हमें देखो, अगर आप 13 कैंडल लेते हो और उसके आसपास की कोई कैंडल है जो आपको ये बता रही है कि ये आप सफिशिएंट लो और हाई लगा सकते हो, तो देखोगे तो ये 13 कैंडल है और 13 कैंडल के बाद एक कैंडल और भी है जो हमें दिखा रही है कि ये एक सफिशिएंट लो की तरह काम कर रहा है, तो आप इसको भी इसी को ही सिलेक्ट करोगे। ध्यान देना, 5 कैंडल लोगे, अगर उसके आसपास की कोई कैंडल जो है वो ऑलरेडी टॉप और बॉटम को कंसीडर कर रहा है तो वही कैंडल लेना है, ठीक है। इसी तरह से 8 वाले भी जहां आप मार्क करोगे, 8 मार्क करते समय ध्यान रखना कि जो कैंडल आपकी टॉप या बॉटम पर होगा तो उस कैंडल की तरफ मार्क करोगे, जैसा मैंने यहाँ पर किया। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल यहाँ से जो कैंडल गई है ये पूरा 13 डेज के कैंडल है। अब यही जो चार्ट है, इतना ही डेटा हमें इंट्राडे के लिए चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो इतने ही चार्ट चाहिए और इतने ही टाइम फ्रेम पर आपको 1 2 3 4 5 ABC मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, वर्ल्ड की किसी भी स्ट्रेटजी में आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रहा डेली का टाइम फ्रेम पर। अब इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर दो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 75 में का टाइम फ्रेम पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा 75 का टाइम फ्रेम पर, ये हमारी तरह से हम लोग की तरफ से ये डेटा मिल चुका है पूरे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना जी, क्लियर। और यही काम आपको करना है। तो अब हमने इसको डाल दिया 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको छेड़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि सारा काम हमें ये दिखाता है। हम सारा काम इस टाइम फ्रेम पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम जो है वो आइडियल टाइम फ्रेम होता है। अब आइडियल टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। तो इसी टाइम फ्रेम को पहले सिलेक्ट कर रहे हैं और यही इंटर टाइम फ्रेम जो होता है वो हमें ट्रेंड बताता है और बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर हम क्या ढूंढेंगे, ट्रेंड। तो ये हमें बता क्या रहा, ट्रेंड, ठीक है ना। तो हम पहले ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड क्या दिख रहा है, तो ट्रेंड जी ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है ये भी हम समझेंगे। तो अब देखो, तो ये हमारा 75 का टाइम फ्रेम पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना जैसे इससे हमने मार्क किया है 13 का, तो हम ना अभी क्या करेंगे, मानेंगे। इलियट वेब में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको मानना पड़ता है, आप मानोगे कि ये मेरा बेस पॉइंट है, तो मैं इसको मानता हूं कि ये मेरा बेस पॉइंट है, ठीक है ना। ये बेस पॉइंट मतलब मैं इसको मान रहा हूं जीरो। तो बेस पॉइंट को हमने जीरो कंसीडर कर दिया, ये मेरे लिए जीरो है, ठीक है ना। तो जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस है अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। जीरो मिल गया तो अब हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 की। तो अब चलो कि जैसे यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, बेस पॉइंट मिल गया, तो अब हमें चाहिए ये वाला मूव, 1 2 3 4 और 5 चाहिए। पहले ये पता लगाना होता है कि ये ट्रेंड जो है ऊपर जा रहा है तो 1 2 3 4 5 के नेचर में जा रहा है, या ये ट्रेंड नीचे आ रहा है तो कहीं करेक्शन के नेचर में तो नहीं आ रहा है। तो चलो अब देखो इधर, तो जब आप देखोगे यहाँ पर ना, तो इस मूव में यहाँ पे चलो, तो हम इसको काउंट करेंगे 1, इसको काउंट करेंगे 2, ठीक है ना, इसको काउंट करेंगे 3, इसको काउंट करेंगे 4
ठीक है ना, और इसको काउंट करेंगे 5। ऐसा क्यों किया मैंने, इसी को 1 2 3 4 5 क्यों किया, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि इसलिए इसको काउंट किया गया कि रूल होते हैं। तो अभी जैसे कि इसको मैंने 1 काउंट किया है, इसको 2 3 4 5, रीजन क्या है, ऐसा क्यों काउंट होता है, इसी चीज को आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मूव था इसी मूव को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, तो ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो यहाँ पर, मैं इसको भी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया जी। आप चाहे तो बड़े स्क्रीन लगा के भी किसको कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियो स्लो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से जो टॉप बना, ये जो बॉटम देख रहे हो बेसमेंट, यहाँ से प्राइस चलना शुरू किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से जब ऊपर गया तो मैंने इसको ऊपर गया तो मैंने इसको क्या रखा है, इसको 1 रखा, इसी पॉइंट को मैंने 1 रखा है ना। देखो ये मैंने 1 रखा हुआ है और मैंने इसको 2 रखा हुआ है, और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या रखा है, 3rd रखा है। हाँ, इस वाले पॉइंट को 3rd रखा है मैंने, इसके बाद 4th और देन 5th, आगे की तरफ हम लोगों ने 5th कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। देखो मिलाओ इसको, देखो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेंड, और ये हम लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे, ठीक है ना। अब चलो क्या करना है, देखो ये फिक्स हो गया है, इसको छेड़ेंगे नहीं, ये हमारा 1 2 3 4 5 सेट हो चुका है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आएंगे चेक करने के लिए, सारे रूल्स गाइडलाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ से मूव जो चलेगा, तो जैसे आप 1 फाइंड आउट करोगे तो 1 जो है, ये ध्यान रखना अपने प्रीवियस मूव का, जैसे कि ये जो टॉप बना, यहाँ से देखोगे ना, ये जो टॉप बना था, ये वाला टॉप था, बेस पॉइंट का ये जो टॉप था, तो इस यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पॉइंट क्या था, टॉप था। तो इसी टॉप को क्या कंसीडर किया जाता है, इस टॉप को कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट हाई। तो इसको लिख लो इंपॉर्टेंट हाई, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर दो, ऐसे ये करना है आप लोग को, ऐसा नहीं, ये सारे रूल्स गाइडलाइंस आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको इंपॉर्टेंट हाई मार्क करोगे। अब क्या करना है कि जब इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो से रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे, तो आपको ऐसे डालना है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ तो मेरा वेव फर्स्ट हमारा आया है 61.8% पर। तो जब प्राइस 61.8% पे आता है तभी इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइस, डेवलपमेंट ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे प्राइस का डेवलपमेंट हो गया, मतलब वेव्स का डेवलपमेंट हो गया, ये पॉइंट हमारे लिए डेवलपमेंट है, ये पॉइंट हमारे लिए 1 कंसीडर होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी, क्या क्लियर हुई है कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लो से 61.8% पर हमें 1 चाहिए, अगर नहीं बनना है तो 1 नहीं है, ये रूल है। चलो आगे, अब क्या करना है, अब देखो, तो जब 1 आइडेंटिफाई कर लोगे तो अब आपको जैसे लाइव मार्केट में बनता है तो ऐसे ही करना है। अब आपको ना यहाँ से रिट्रेसमेंट डालना है, ऐसे ये वो आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट डालोगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल बात होने जा रही है वो ये है कि जब आप वेब सेकेंड के लिए रिट्रेसमेंट डालोगे तो वेब सेकेंड आपका मिनिमम 38.2% आना चाहिए, इसको लिख लेना, ये रूल में है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आपका 81.2% आना चाहिए। अब इसको आप 81.2% तक इसको कंसीडर आप करोगे, मतलब अगर यहाँ से फॉल आ रहा है तो आपकी माँ पहले से मेंटली तैयार रहना कि हमारा 81% आएगा, और जब 81.2% आता है तो बस आपको इसके स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसी के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग इनिशिएट कर देना है, ये ध्यान रखना। सपोज करो कि 38.2% आया तो क्या स्टॉप लॉस होगा, तो जब प्राइस 38.2% पर आया और यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया तो क्या करना है, इसको बाय करना है। बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो करना है, नहीं बना तो नहीं करना है। इसका मतलब प्राइस 50% को आ जाएगा। अगर यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बना तो इसका मतलब प्राइस जो है 61.8% को आ जाएगा, और यहां पे नहीं बना तो इसका मतलब प्राइस जो है 81.2% पर आ जाएगा। सपोज करो कि 81.2% पे भी नहीं बना तो इसका मतलब हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि अब दो चीजें अलग हो जाएंगी, लोगे पैटर्न नहीं बना और लो ले रहे हो
तो इसका मतलब कि आप एग्रेसिव एक्शन ले रहे हो, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब ये डिफाइंड स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है, इसीलिए आपने रिस्क ले लिया और यही करना है, लेना, स्टॉप लॉस कटे बाहर हो जाना, नहीं कटता है तो बने रहना ट्रेंड के साथ, क्योंकि अब ट्रेंड जो है चेंज होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन कोई कंजर्वेटिव एक्शन लेना चाहता है तो उसको मैं मना करूंगा कि नहीं भाई मत करना। अगर 81.2% में बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होता तो मत करना। क्यों? क्योंकि क्या पता ट्रेंड और नीचे चला जाए, ठीक है ना। तो एग्रेसिव वाले एक्शन ले सकते हैं और कंजर्वेटिव वाले एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है ना। तो एक्शन लेने मैंने बता दिया कि कैसे एक्शन लोगे। अब बारी आती है एक्शन की, तो यहाँ पर 38.2% से मतलब बीच में है, मतलब आप इसको ना टच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 रखा और इसको मैंने 2 रखा, तो 2 तरह के मूव्स होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वेव फर्स्ट और सेकंड दोनों छोटे हो सकते हैं। अगर छोटे हो गए तो उस केस में प्राइस जो है 23, 38, 50% भी आ सकता है, ठीक है ना। अब माइक्रोस्कोपिक इन केस मान लो कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होगा कि अगर मान लो कि प्राइस जो सेकंड वेव जो है आपकी 38.2% से रिवर्स कर रहा है, तो लॉन्ग कहाँ करोगे? तो लॉन्ग आपका जब वेव फर्स्ट का हाई कटेगा तब करना, नहीं कटता है तो नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो, हमें कैसे पता चलेगा कि वेव फर्स्ट का हाई कट जाएगा? तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी वेव थर्ड स्टार्ट होगी तो अभी तक जो गैप्स पड़े हो ना, उस गैप में एक गैप का नाम है कौन सा? ब्रेकवे गैप। ये ब्रेकवे गैप ही इंडिकेशन देता है वेव थर्ड के लिए, वही स्टार्ट करा देता है। पूरे स्टॉक मार्केट में 4 तरह के गैप होते हैं। पहला गैप होता है कॉमन गैप, दूसरा होता है ब्रेकवे गैप, तीसरा होता है अपना रनवे गैप, चौथा होता है एग्जॉशन गैप। तो जो ब्रेकवे गैप है वो वेव थर्ड पे बनता है और कहीं नहीं बनेगा। तो ब्रेकवे गैप जो है जल्दी फिल भी नहीं होता, बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत बढ़िया ब्रेकवे गैप ने फॉर्म किया और अभी तक गैप फिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये परफेक्ट वेव थर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ही बनेगा। अगर ऐसा बन गया तो इसका मतलब वेव थर्ड जो है स्पीड से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चलो आगे, अब चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ोगे ना, अब बारी आती है एक्सटेंशन की। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, आप भी बड़ा कर सकते हो। तो ये क्योंकि अब तो ट्रेंड हमें पता है ना, तो आप इसको बड़ा कर देना, ठीक है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये हमारे लिए यहाँ से मैं एक्सटेंशन डालूंगा, तो ये यहाँ से एक्सटेंशन डाला यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब सुनो कि जब आप ये वाला एक्सटेंशन डालोगे 1 से और 2 पर, 0, 1, 2 तीनों कंबाइन होते हैं एक्सटेंशन डालने पर। जब आप इसमें डालोगे ना एक्सटेंशन, तो ध्यान रखना वेव थर्ड अगर ब्रेकवे गैप है तो आके पहले यहाँ रुकेगा। ब्रेकवे गैप का जो वेव थर्ड होता है वो आकर मिनिमम 161.8% पर आकर रुकता है, उसके पहले नहीं रुकता, ठीक है ना। तो वैसे भी इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वेव थर्ड और ट्रेंडिंग इम्पल्स भी कंसीडर करते हैं। इसके बाद मतलब यहाँ पर जो है इसके नीचे का कोई टारगेट नहीं होता, नीचे का मतलब अगर प्राइस यहाँ से निकल गया तो मिनिमम टारगेट यही है और इसके बाद वो एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सटेंशन का मतलब प्राइस और भी लंबा ऊपर जा सकता है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि अगर आप इस तरह से काउंट करते हो तो एक टारगेट और बढ़ा सकते हो और वो टारगेट है 261.8%, बस। मतलब यहां तक तो मिनिमम है और मिनिमम के बाद भी प्राइस क्रॉस हो रहा है तो आप उसको इंटरमीडिएट टारगेट लेकर चल सकते हो और वो है इंटरमीडिएट टारगेट 261.8%। इससे ज्यादा मत लेना। वैसे जाने को तो ये 2100 2700 भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एयर से कंसीडर होता है। हम कहते हैं ना कि वेव थर्ड छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेव थर्ड एयर जैसी होती है, बहुत लंबी होती है। तो अगर किसी ने भी यहाँ पर बाय किया होता, अगर आपको कभी मिलता है ब्रेक गैप की तरफ, तो मान के चलना वेव थर्ड है और मिनिमम और ये इंटरमीडिएट, तो दोनों अचीव हो चुके हैं।
ठीक है ना। अब ध्यान है, ये स्टॉक्स, ये आपको स्टॉक्स में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने इसको यहाँ पर भी रखा है और मैं थोड़ा सा ना एक्सटेंशन और लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये कितना गया है एग्जैक्टली। तो आप यहाँ से डालना, तो कोई भी अगर उस पर बाई करता है, इसको थोड़ा सा 3% भी कर लेते हैं, 361 पॉइंट, इसको 300 कर लेते हैं ना, 361.8% भी होता है, तो इसको 3 कर लो। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर वेव सेकंड फर्स्ट सेकंड पे बाई करते हो, तो बाई करने का मौका या तो यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वेव थर्ड हमारे लिए होल्ड करना है। आप कभी भी वेव थर्ड में ना री एंटर नहीं कर सकते, री एंटर करोगे तो रिस्क बढ़ा रहेगा, आपको राइड करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लाइव मार्केट में अगर वेव थर्ड बन गया या रनिंग मार्केट में चल गया, तो आप उसको होल्ड करके जा सकते हो 161.8% के लिए मिनिमम और 261.8% के लिए मैक्सिमम। लेकिन ये सोचो कि नहीं आज काट लेते हैं और कल हम इसको री एंटर कर लेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा आपका री एंटर करना, फिर आप एग्रेसिव हो चुके हो। ये ध्यान रखना, तभी आप इंट्राडे ट्रेड करना, अदरवाइज मत करना। अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकता हूं जी, इस वाले स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकता हूं, तो होल्ड करो जी, वरना छोड़ो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे वेव फोर्थ के लिए कि वेव फोर्थ में क्या करना है। तो कहावत ये है, कहावत नहीं है, मतलब रियलिटी ये है कि वेव फोर्थ में कभी भी ना, जनरली मैं नहीं करता, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे रिसर्च से पता लगाया कि वेव फोर्थ जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड वेव होती है। तो कभी भी अगर आपको वेव फोर्थ जैसा काउंटिंग दिखाई दे रहा है, तो उसको उसके साथ मत करना, मतलब उसको सेल मत करना। जैसा सपोज करो कि वेव थर्ड कंप्लीट हुआ और आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको बेच के भी पैसा बना लूंगा, नहीं, यहाँ पे मैं आपको मना करूंगा, नहीं करना है। कभी भी वेव फोर्थ में ना ट्रेंड के साथ मत चलना, आप वेट करना उसकी अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। समझ आ रही बात मेरे भाई, तो ध्यान रखना। तो अब देखो, अब वेव फोर्थ के लिए, सॉरी वेव फोर्थ के लिए हमने क्या किया, रिट्रेसमेंट डाला है। जब मैंने रिट्रेसमेंट डाला, तो अब देखोगे ना, तो ये जो वेव फोर्थ है, ये कहां तक आ सकता है, तो ये मैक्सिमम 50% आ सकता है और ये रेयर है। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये जो वेव थर्ड गया है, ये ट्रेंडिंग नेचर में है। अगर वेव थर्ड ट्रेंडिंग नेचर में है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो वेव फोर्थ है, वो नहीं आएगा, 50% नहीं आएगा, मैक्सिमम ही 38.2% आएगा। ये ध्यान में रखना। सपोज करो कि ट्रेंडिंग में है ये वाला और आपने इसको मार्क किया कि 38.2% वेव फोर्थ आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये 50% आ गया। तो 50% आ गया, तो ये जिसको वेव फोर्थ मार्क किए हो ना, ये छोटा पड़ जाएगा, मतलब इसको फेलियर होने के चांसेस बन जाते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए मैंने क्या बोला है कि ये रेयर है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, इसको यहीं तक मैक्सिमम रखना है, राइट। चलो, अब वैसे आया कहाँ तक है, तो 23.6% तक आया है, ठीक है ना वेव फोर्थ। तो मैंने आपको मना भी किया था कि नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, वेट करना बाई के लिए। तो आप यहाँ पर वेट करोगे, तो देखोगे, तो यहाँ पर जब मूव बना है, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, देखो वेव फोर्थ पर ना बना है ना, और आपको भी यही करना है। तो वेव फोर्थ पर भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो ही लॉन्ग करोगे। तो ये कौन सा पैटर्न है, तो ये है आपका मॉर्निंग स्टार। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि आप ये ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर, तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करना है। तो जब लॉन्ग करोगे, तो स्टॉप लॉस क्या रखोगे, सोचो जरा स्टॉप लॉस क्या रखोगे अगर आप इसको ट्रेंडिंग में लेके चलते हो। तो मैं बताऊं, जाहिर सी बात है मैं ही बताऊंगा। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 50% का, ठीक है ना, 50% नहीं आना चाहिए, आया तो कटना है। तो अगर दो कंडीशन है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बना, चाहे यहाँ नहीं बना, चाहे यहाँ नहीं बना, इसके बाद भी प्राइस जो चलना शुरू कर दिया, तो आपको क्या करना है, तब भी आपको 50% का ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि बन गया, तो जब बन गया तो क्या करना है, अब इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है। जब कैंडल पैटर्न बन गया तो कैंडल पैटर्न, जब नहीं बनाए तो जो रूल है उनके हिसाब से चलेंगे आप, ठीक है ना। तो अब चलिए इधर देखिए जरा इसको, तो ये है अपना 23.6%, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। अब जब आप आगे बढ़ते हो, तो देखते हो कि प्राइस जो है अपना
चल पड़ा, तो चल पड़ा है तो कहाँ तक चल पड़ा जी? तो आपको क्या करना है, 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे, ठीक है ना? 3 से जब 4 का रिट्रेसमेंट डालोगे, उस केस में आपका जो वेव फिफ्थ होगा वो मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम आपका 127% होना चाहिए, और ये रूल है। इसके ऊपर जा रहा है तो ये हमारे लिए बोनस में है, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग लेके जाते हो तो आपका 127% जैसे ही टच किया, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। ये रूल है। तो आप सोच रहे होगा कि इसका लो नहीं कटा है तो हम फिर भी और भी होल्ड कर सकते, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि हमारा वेव फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सुनो क्लियर। अब हम लोग यही पढ़ रहे थे, देखो हमारा 1 2 3 हमने 4 फिफ्थ यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन दिख तो रहा कि वेव फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देखो दिख रहा है ना, वेव फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब चलो, अब थोड़ा सा और इसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो देखोगे ना यहाँ पर, तो जब प्राइस इसका लो नहीं कट रहा है, हमेशा ध्यान में रखना, वेव फोर्थ को क्या बताया था मैंने, वेव फोर्थ को अनएक्सपेक्टेड वेव बोला जाता है, ठीक है ना? अब जो इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अब आपको क्या करना है कि आप ना 2 से अब 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई करोगे ऐसे, जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। जब अप्लाई करोगे ना तो क्या करना है कि जब ये वाली ट्रेंड लाइन, जैसे 2 4 की ट्रेंड लाइन को बोलते हैं मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन, तो जब मैच्योरिटी वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब ट्रेंड ओवर हो गया, ठीक है? बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भैया जितना टाइम पीरियड इसने लिया है उससे कम टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो जरा चेक कर लो कि इसने कितना टाइम लिया है। तो यहाँ से जो भाव चला है इसने टाइम लिया है कितना, 25। तो ये जो कैंडल देख रहे हो 12 कैंडल में टूट जाना चाहिए, तो ये कितना में टूटा है जरा चेक करो। तो यहाँ से अब दिमाग में चल रहा कि इसने भी टूटा है, नहीं, ये टूटा कंसिडर नहीं किया जाएगा। टूटा हुआ कौन सा कंसिडर किया जाएगा, जो अच्छे से टूटा है, ये वाला तो परफेक्ट टूटा है, ये वाला जो मतलब अच्छे से टूटा दिखाई दे, उसके बाद भी प्राइस जो है कंटिन्यू, तो हाफ टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है कट गया, तो इसका मतलब जब कट गया ना तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्राइस जो और ऊपर गया है, लेकिन आपके रूल के हिसाब से चलोगे तो ये ट्रेंड जो है यहीं पर आकर ओवर हो चुका है, ये फैक्ट है। अब दिमाग में आपके चल रहा होगा नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसने हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। लेकिन इसके बाद आता है क्या है, इसके बाद आता है पैटर्न कंफर्मेशन। पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है इंट्राडे में या कभी भी, तो वो प्राइस को ना यहां पर आना पड़ेगा, वेव फोर्थ पर ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली कभी ये टॉप को ब्रेक कर देता है। ये ध्यान रखना कि जिसने जहां पर आपने वेव फिफ्थ को कंप्लीट माना था और ये दोबारा ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये है कि जो हमने वेव फिफ्थ को कंप्लीट माना था वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऐसा कटेगा नहीं। अगर रिवर्सल हो गया तो कटता नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो हमने काउंटिंग किया था ये हो सकता है कि वेव फिफ्थ का क्या होगा, ये वेव फिफ्थ का 1 होगा, वेव फिफ्थ का 2 होगा, और यहाँ से गैप भी है तो ये वेव फिफ्थ का 3 होगा, वेव फिफ्थ का 4 होगा, और देन वेव फिफ्थ का ये 5 बनेगा। तो कैसे कैसे पता चलेगा जी कि ऐसा होगा, तो आपको ना जब ये गैप के साथ खुलेगा, मैंने आपको बता रखा है कि वेव थर्ड में हमेशा गैप ही खुलेगा, चाहे नीचे में प्राइस खुले और चाहे ऊपर में खुले, ऐसा होना चाहिए, ये रूल में आता है। तो गैप के साथ खुला तो दिमाग में क्या खेलेगा, अरे यार ये तो वेब थर्ड है, तो वेब थर्ड है तो पकड़ो, तो आप इसको यहाँ पकड़ोगे, तो जब आप पकड़ोगे तो सेम रूल्स आपको क्या करना है, एक्सटेंशन डालना। कैसे, यहाँ से डालो ऐसे एक्सटेंशन। तो ध्यान देना,
अब मनोज ने सिखा रखा है कि अगर हम एक्सटेंशन डालते हैं तो वेब थर्ड जो है मिनिमम कहाँ तक आने चाहिए, 161.8% पर आना चाहिए, ठीक है ना। और ये आता भी है। तो कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम लॉन्ग किए और लॉन्ग करने के बाद प्राइस जो है हमारा इस 161% पे नहीं आया और ये कहाँ से रिवर्स हो गया, 100% पे रिवर्स हो गया, तो आपको पैनिक होना नहीं है। अगर ये रिवर्स हो गया, ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेब फिफ्थ में जो ये वेब फिफ्थ पढ़ रहे हो ना, ये वाला इसमें क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है और उसका नाम है एंडिंग डायगोनल, ठीक है ना। इसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं और ये कहाँ बनता है, और ये वेब फिफ्थ वही बनता है, ये ध्यान में रखना, ये हमेशा वेब फिफ्थ बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये बनेगा ना तो हर मूव पर क्या होगा कि जैसे सपोज थर्ड बना, तो जब फोर्थ बन रहा होगा ना, अगर मान लो कि लॉन्ग पकड़े हुए हो और आपका प्राइस जो कंटिन्यू टूट रहा है, तो आपको दिमाग में रखना है कि वेब सेकेंड का स्टॉप लॉस जो है रखना है। एंडिंग डायगोनल में वेब सेकेंड का स्टॉप लॉस रखा जाता है, तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर रखा और प्राइस टूटा तो पैनिक नहीं होना है, ये स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, तो थर्ड तो मिस हो गया सपोज करो, तो वेब फोर्थ में और भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और रही बात वेब फिफ्थ की, तो आप यहाँ पर आकर कवर कर लो। और कैसे कवर करोगे, तो फिर वही चीज़ें आपको लगानी है कि आप अब इसको यहाँ पर जो मूव है आप इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल के कवर कर लो 125%, 127%, अब इसको लगा के कवर कर लो 127%। तो कितना कंप्लीट होगा कि 1 2 3 4 5। अब देखोगे कि यार ये तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। इसके बावजूद भी अब इसके बाद अब क्या आता है, करेक्शन आता है। इसके बाद अब यहाँ से 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, तो क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ से एबीसी स्टार्ट होगा। मतलब इलियट वेब में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ये बन गया, इम्पल्स कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा ये पॉइंट ए बी सी, ठीक है, ये स्टार्ट होगा। तो जब ये स्टार्ट होगा तो इसके भी रूल्स हैं। तो अभी देखोगे तो अगर कंक्लूजन निकालने पे आओगे तो क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो है अब रेट जो है, अब जो मूव है वो एबीसी में चल रहा है, समझ रहे हो ना। क्या कंक्लूजन निकला, 75 में टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है कि भाई ये तैयार हो रहा है मूव, तो अब इसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब आओगे तो देखो अब क्या करना है, इसको बड़ा कर लो, बड़ा करोगे तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर है, तो यहाँ से इसको 75 में टाइम फ्रेम पर भी दिखा दो। देख लो ये जो स्पीड में टूटा इसको ए मार्क करेंगे, जो ऊपर गया इसको बी मार्क करेंगे, और जो नीचे को आएगा उसको सी मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, तो जब ये नीचे को आते हैं ना तो इसमें 3 तरह के पैटर्न बनते हैं, और 3 तरह के पैटर्न का नाम है फ्लैट करेक्शन, जिगजैग करेक्शन और तीसरा ट्रायंगल। इसके अलावा भी और भी करेक्शन है जिसको डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन कंसीडर किया जाता है। वो मैं आपको लाइव मार्केट में अभी उसको और भी डिटेल में आपको सिखाऊंगा, और कई बार मैं आपको लाइव मार्केट में सब सिखा ही रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, देखो अब आपको इसे ये फॉल आया तो ये पॉइंट आपका ए बना, ठीक है ना। अब ये जो मूव जा रहा है ये बी, और प्राइस जो है सी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर प्राइस ने यहां से चल रहा है, अगर ये स्पीड में आया यहाँ से, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से रिट्रेसमेंट डालेंगे ऐसे। पहले ये समझ लो कि कितना टूटते हैं, ठीक है ना, पहले समझो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है चीज़ें, जब कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, अब सेल करना है 127% सेल करना है। तो जैसे ही आप इसको सेल करोगे आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना, ठीक है। देखो मैंने रिट्रेसमेंट कहाँ से डाला है, वेब फोर्थ से डाला है, यहाँ से रिट्रेसमेंट डाला है मैंने। तो जब वेब फिफ्थ कंप्लीट हो जाए आपकी तो रिट्रेसमेंट डालना, और डालने के बाद जब भी कोई वेब फिफ्थ पर बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन आए 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर एक्शन ले लेना, और एक्शन लोगे तो उसका मिनिमम डेस्टिनेशन कितना होगा, 38.2% मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा
61.8%। ये ध्यान रखना, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है, 38.2% और 61.8%। ध्यान रहेगा ना ये बात। इसका क्या करोगे, इसके बाद आपको जब प्रॉफिट बुक करना है 61% आ गया तो चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये जो मूव आया है ये ए में था ये, ठीक ना। अब जो ये ऊपर को जा रहा है तो ये एबीसी बनाते जाएगा, मतलब ये ए बनाएगा। ध्यान रखना, ये जो बी बना है, ये जो फॉल आएगा ना, ये 5 मूव में आता है। इसको और भी कभी डिटेल में इसको सिखाऊंगा मैं। तो ये पैटर्न्स है ना, तो ये ए बना, ये बी बना और सी बना, तो ये कितना जाना चाहिए, तो ये आपका कम से कम 61.8% जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये टूटा है तो ये 61.8% मिनिमम जाएगा, और ये कितना है, तो ये 81.2% है। क्लियर ना। तो अभी अगर लाइव मार्केट में देखेंगे तो क्या बनना है, तो लाइव मार्केट में हमें क्या करना है, कि ये अब ए बन गया है, बी भी बन चुका है, तो जब तक बी का हाई नहीं ब्रेक करता है, ध्यान रखना, जब तक बी का हाई ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस का जो मूव रहेगा वो कहाँ को जाएगा, तो इसको आएगा, ये वाला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जाना है, एक्सटेंशन पकड़ना है, यहाँ पे जाओगे और एक्सटेंशन डालोगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो सी देख रहे हो ना, ये वाला सी, इसका मिनिमम टारगेट ये है, मिनिमम जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। लेकिन जैसे ही दोबारा ये ब्रेक किया, ये तो सी तक चल रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, जो माइनर टारगेट है वो अचीव हो चुका है, और इंटरमीडिएट ये है और मेजर ये है। 3 तरह के टारगेट होते हैं सी के लिए, तो इसने पहला हिट कर चुका है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ये वाला हाई इसको ब्रेक नहीं करता है, तो अब इसको यहाँ सामने से भी इसको मतलब सेल किया जा सकता है, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट टारगेट है यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ये ब्रेक करता है तो हम मेजर डिग्री के लिए यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे इलियट वेब के जो रूल्स और गाइडलाइंस है, पहले इनको क्या करना कि पहले इनको ना अच्छे से याद कर लो। जितना मैंने यहाँ पर रूल्स और गाइडलाइंस मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको याद कर लो, और इसके बाद क्या समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना, ताकि उसको दूसरे वीडियो में कवर करूं मैं। इस तरह से आपको एक सीरीज मिल जाएगी और आप इंट्राडे ट्रेडिंग इलियट वेब पे आराम से कर सकते हो। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको ये समझाने के लिए कि इलियट वेब को कैसे इंट्राडे में देखा जा सकता है। टाइम फ्रेम का ध्यान रखना जरूर, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन पूरा देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्ते, प्रणाम आप सभी।